नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं अस्वस्थता के कारण कुछ दिनों तक आपसे दूर रहने के लिए। बुखार और गले में दर्द के कारण आवाज भी जाती रही थी। अभी भी मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हूं, लेकिन मेरी गैर हाजिरी को लेकर आपकी फिक्र ने मुझे अस्वस्थता के बावजूद आपके बीच आने का हौसला दिया है और मैं आपके सामने हूं। पूरी तरह ठीक होने तक मेरी आवाज़ कुछ मध्यम लग सकती है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं पड़ी है, मेरा यकीन कीजिए। आपके स्नेह, प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया बहुत नामुराद सा अल्फाज लगता है, लेकिन ये अभिभूत करने वाला है। तो चलिए टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ते हैं। बिहार में चुनाव के बीच दिल्ली में टीआरपी का खेल दिलचस्प हो चुका है। दुर्गंध की इस नाली में लौटने वाले चैनलों की बाढ़ आ गई है। सीधे सीधे कहें तो अगड़म गोस्वामी टीवी पत्रकारिता का गुरु बन चुका है और उसने छोटे पर्दे पर दुर्गंध की सारी पुरानी दुरात्माओं को गुरु घंटाल सिद्ध कर दिया है। आज तक के मालिक अरुणपुरी होंगे किसी जमाने में टीवी पत्रकारिता के भगवान, लेकिन आज तो वो न 3 में बचे हैं न 13 में। नए खेल के खिलाड़ी हैं अर्णब गोस्वामी और रजत शर्मा। रजत शर्मा और सुभाष चंद्रा वाले जी न्यूज की तनातनी का खेल अलग है, इसके बारे में किसी और वीडियो में। लेकिन इससे भी दिलचस्प यह है कि मुंबई पुलिस के मुकदमे के मुताबिक टीआरपी चोर अगड़म गोस्वामी को बचाने का ठेका मोदी योगी की सरकार ने उठा लिया है। यह तो आप जानते ही होंगे कि टीआरपी की घपलेबाजी में जब अगड़म गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को मुंबई पुलिस ने लपेटा तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के सूचना प्रसारण मंत्री तक गंगा जल लेकर खड़े हो गए कि हमारा अर्णब शुद्ध है, पवित्र है, प्यारा है, दुलारा है, न्यारा है, वगैरह वगैरह। मुंबई पुलिस ने सीएफओ को समन भेजा तो अगड़म ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा कर दिया कि हुजूर इस जांच को रोकिए, गजब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुंबई जाओ प्यारे, कानून पर भरोसा रखो, कृपा वहीं अटकी हुई है। लेकिन अगड़म यहीं नहीं रुका। फर्जी न्यूज की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने टीआरपी नापने वाले बार्क के नोटिस में ही फर्जीवाड़ा कर दिया। लेकिन ताजी सूचना यह है कि अगड़म को बचाने के लिए साक्षात योगी आदित्यनाथ कूद पड़े हैं और ऐसे कूदे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्यों कूदे। जरा कल्पना कीजिए कि ए ने पुलिस के पास पहुंचकर कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं कोई घपला हुआ है। वो बी सी डी ई एफ कोई भी हो सकता है, मेरी एफआईआर लिखिए। पुलिस को पता नहीं कि यह घपला कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां कर रहा है, कब कर रहा है, लेकिन वो मान लेती है कि हां हुजूर को लगता है कि घपला हो रहा होगा तो हो रहा होगा। वो एफआईआर दर्ज करती है कि पुलिस को प्रतीत होता है कि कुछ लोग घपला कर रहे हैं, लेकिन हम जांच करने में सक्षम नहीं है हुजूर। ना आरोपी का पता, ना अपराध का, लेकिन बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार कहती है कि सीबीआई की जांच कराओ। लखनऊ से दिल्ली चिट्ठी भेजी जाती है। मोदी सरकार मामला 48 घंटे के भीतर सीबीआई के सुपुर्द कर देती है। सीबीआई फौरन मामला अपने हाथ में ले लेती है, कोई देरी नहीं करती है, तफ्तीश शुरू कर देती है। ए नाम का वो आदमी है कमल शर्मा। कमल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू कहता है। एक कंपनी है गोल्डन रैबिट कम्युनिकेशन। कमल शर्मा अपने आप को इस कंपनी का रीजनल डायरेक्टर बताता है और उसका दावा है कि 29 साल से वो विज्ञापन के धंधे में है। मजे की बात यह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले से ही रिपब्लिक टीवी की याचिका पर सुनवाई चल रही है, जिसमें उसने सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की बात की है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि ना आरोप का पता है, ना आरोपी का पता है, ना पुलिस ने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया और मामला सीधे सीबीआई को सौंप दिया जाए। बड़े बड़े अपराधों में भी ऐसा नहीं होता है, अगर अपराध का पता ना हो, अपराधी का पता ना हो। अगड़म गोस्वामी को बचाने के लिए मोदी और योगी की सरकार ने सीबीआई का मजाक बना दिया है। पहले वो तोता था, अब तीतर हो गया है। कमल शर्मा ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि मेरे पास यह सूचना है कि कुछ अज्ञात लोग एक समान इरादे से टीआरपी में घपला करने के लिए फर्जीवाड़ा करके आपराधिक साजिश रच रहे हैं। गौर कीजिए, अज्ञात लोग,
घपला क्या है यह भी पता नहीं, बस है। अब खेल को समझिए। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में इस शिकायत पर एक ओपन एफआईआर लिखी जाती है। ओपन एफआईआर का मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब होता है कि इसके तहत किसी भी टीवी चैनल को जांच के दायरे में लाया जा सकता है। मतलब अगर कोई टीवी चैनल अगड़म गोस्वामी की तरफ इशारा करके चोर चोर चिल्लाता है तो सीबीआई आपको देख लेगी, डिजिटल मीडिया वालों को भी देख लेगी, किसी को भी। इसका मतलब यह भी हुआ कि मुंबई पुलिस अगड़म गोस्वामी की करतूतों की जो जांच कर रही है, सीबीआई उसमें भी दखल दे सकती है, उसकी रिपोर्ट मांग सकती है। यूपी पुलिस की एफआईआर पर गौर कीजिए जरा। इसमें लिखा है कि कुछ चैनलों के पक्ष में टीआरपी में हेरफेर के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इससे उन चैनलों को गलत तरीके से फायदा मिलेगा। इसमें किसी भी चैनल का नाम नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है ये आप सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि मुंबई में बैठे अगड़म को बचाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी सक्रिय हो उठी? योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी तक त्वरित न्याय के लिए तड़प उठे? तो सुनिए, 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को मुंबई पुलिस ने टीआरपी नापने वाले बार्क के लिए काम करने वाली एजेंसी हंसा रिसर्च के 2 पूर्व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। हंसा वही कंपनी है जो बार्क के लिए घरों में टीआरपी मीटर लगाने का काम करती है। 41 साल के रामजी वर्मा को वर्ली से गिरफ्तार किया गया तो 37 साल के दिनेश विश्वकर्मा को मुंबई हवाई अड्डे से। वो हवाई अड्डे पर क्या कर रहे थे ये भी आप सोचिएगा। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 2 चैनलों के संचालक समेत। टीआरपी चोरी की एफआईआर में रिपब्लिक ही इकलौता संस्थान है जिसके किसी भी आदमी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, पकड़ा नहीं है, हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार हर पल लटक रही है। अब अगड़म घबराया हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना की टांग तोड़ देने से कुछ नहीं होता। अगड़म तो पुलिस की जांच में शामिल होने के नाम पर भी थर-थर कांपने लगता है। इसलिए दिन रात टीवी पर बैठकर पत्रकारिता के नाम पर दुर्गंध फैलाने वाले गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है कि मिलॉर्ड, हमको इस मुंबई पुलिस की जांच से बचा लीजिए, वरना ये लोग हमारी सारी पोल पट्टी खोल देंगे, हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस जांच को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अपने प्यारे अगड़म गोस्वामी को फैसले से उपकृत कर दिया, सीबीआई जांच। अब अगड़म गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी को अदालत में केवल इतना कहना है कि जब सीबीआई टीआरपी के मामले की जांच कर ही रही है तो मुंबई पुलिस की जांच की जरूरत क्या है। और केस मुंबई पुलिस के हाथ से निकला नहीं कि अगड़म आसमान में उछलने लगेगा, हम तो दूध के धुले हैं, हम तो दूध के धुले हैं। बीजेपी बोलेगी हमारा प्याला छा मुन्ना बच्चा बेकाल में पले छान होला था। अब समझे खेल क्या है। वैसे सुशांत केस में सीबीआई जांच की प्रगति का कुछ पता है क्या? जरा पता लगाइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।